Welcome everybody. This is our question bank series for class 10th chapter I. Till now we have covered theory and its basics for this chapter, and today we are going to start our question bank or numerical question series for this chapter. Uh, Please like, share and subscribe, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such videos. And regarding this chapter, we have made several videos, around 6 to 7 videos only on theoretical concepts, so you can watch then on our YouTube channel. We have a playlist named class 10 physics. There you can check out our all videos. And with this, please like, share and subscribe, and let's start today's video with questions. Starting from question number 1, we will cover around 70 to 80 questions, so it will be around at least 3 4 videos in which all question will be covered. So stay tuned with us and let's start today's video. So let me clear the screen. So question number 1 is, state one function of iris in human eye. So it's more thicker. So we have to define function for iris. So let me show you eye diagram first. So अभी आप अपनी स्क्रीन पे आई का डायग्राम देख सकते हो, एंड जो हमारा यहाँ पे लेंस के पास आई के 2 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है सिलरी मसल्स एंड सेकंड होता है आइरिस. और आइरिस किसके साथ जुड़ा होता है? प्यूपिल के साथ. तो पहले हम आपको प्यूपिल एक्सप्लेन करते हैं, सो इन ओनली दैट आप आइरिस को समझ पाएंगे. जो प्यूपिल है वो एडजस्ट करता है आंखों के अंदर व्हाट इट कंट्रोल्स amount of light going into eye. तो प्यूपिल जो आंख के अंदर रोशनी जा रही है उसको कंट्रोल करता है. तो आइरिश क्या करता है? आइरिश हेल्प्स प्यूपिल बाय contracting or expanding it so that it can control amount of light going in eye. जो प्यूपिल है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, और ये किसकी हेल्प से वो करता है? वो आइरिस की हेल्प से करता है. आइरिस जो है प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में मदद करता है, सो दैट अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल किया जा सके. जो हमारी प्यूपिल है वो रात के टाइम पे एक्सपेंड होती है सो दैट ज़्यादा लाइट जा सके, और दिन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है सो दैट कम लाइट जा सके. और वो किसकी हेल्प से करती है? ये सब आइरिस की हेल्प से करती है. सो इसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 2, वन फंक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इन ह्यूमन आई. आंख के अंदर जो लेंस है उसका फंक्शन क्या है? सो ये आई है हमारे पास, और हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं. सो सेकंड में हमें लेंस का फंक्शन बताना है कि लेंस क्या काम करता है. सो आप इजीली बोल सकते हो दैट crystalline lens
helps in focusing incoming light on retina so that clear image of object can be formed. मीन्स जो ये लेंस है, जब लाइट आएगी ये उसको लाइट को फोकस करने में हेल्प करेगा। कैसे? सपोज कीजिए यहां से ऐसे लाइट आती है, तो ये लेंस क्या करता है, उसको ऐसे फोकस करने में हेल्प करता है। कहां पे? रेटिना पे, जिससे रेटिना के ऊपर एक प्रॉपर इमेज बन पाती है। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Define the term power of accommodation. Write the modification of the curvature of the eye lens. हमें power of accommodation के बारे में बताना है। So let us look this first, so that EMI delete now. So what is power of accommodation? ये हम थ्योरी की क्लास में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दैट यहाँ पे जो हमारे सिलरी मसल्स होते हैं ये वाले, ये क्या करते हैं, जो हमारा लेंस है उसके कर्वेचर को एडजस्ट करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? सपोज कीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये इधर दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब आप क्या करते हो, आप फोकस करते हो। जब आप पहले ऑब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो ऐसे लाइट आपकी आंखों में आएगी और फिर इसकी इमेज यहाँ पे आपके रेटिना पे बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज बनाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ चाहिए। बट जैसे ही आप दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ देखोगे, तो अगर लेंस की फोकल लेंथ सेम रहती है तो उस केस में क्या होगा, अगर लेंस की फोकल लेंथ नहीं बदलेगी तो इस केस में क्या होगा, अब जो आपकी आंख पे इमेज बनेगी वो शायद थोड़ा पीछे बन जाए। ऐसे मीन्स आपको ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई देने लगेगा। जैसे पीछे नहीं, शायद पहले बनती है, ये ऐसे बन जाएगी और आपको ये वाला ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई देगा। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, जो आपकी आई है विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स, जो आपका लेंस है उसकी फोकल लेंस को चेंज कर देती है, सो दैट अब जो नई इमेज बने वो नई इमेज वापस रेटिना पे बने, सो दैट आप इस ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख पाओ। तो ऐसे आपकी आई है जो विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो हम लिखते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होगा, इट इज एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज इट्स फोकल्स लेंथ, यहाँ पे आप फोकल लिखेंगे, फोकस नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट्स with the help of ciliary muscles. So that
we can see objects at different distances clearly. जो अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उनको क्लियरली देखना चाहते हैं तो उस केस में जो हमारी आई है विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती रहती है, और इस केस जो ये हमारी आंख की ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है इसको बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। और यहाँ पे क्या होता है, जो आई का जो कर्वेचर है वो कर्वेचर चेंज होता है, कर्वेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सो फोर्थ में पूछा गया है ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच ऑकर व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आई। तो हम ये अपने आई का एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारी यहाँ पे आई है और हमारे पास ब्राइट लाइट आती है, तो हम उसको रेड इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ब्राइट लाइट मीन्स आपके पास ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है आंख में, तो ये सपोज कीजिए ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, कौन सी चीज एक्टिवेट हो जाएगी, जो हमारी आइरिश है और जो हमारी प्यूपिल है ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। व्हेन ब्राइट लाइट enters into our eye, then to protect our eye pupil and iris gets activated, और आप ऐसे लिख सकते हैं starts working। With the help of iris, pupil starts contracting। आइरिस की हेल्प से प्यूपिल क्या कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है। मींस सपोज कीजिए ये आपका लेंस है, ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, ये हम इसको सामने से देख रहे हैं इस साइड से। तो अभी जो हमारा आइरिश है वो क्या करेगा, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट मींस ये लेंस को कवर करना स्टार्ट कर देगा ऐसे। ये लेंस को ऐसे कवर करता रहेगा और लेंस का वो पार्ट जहां से लाइट अंदर जा रही है वो बहुत छोटा रह जाएगा। ऐसा बहुत ही थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा जिस पार्ट से लाइट जा सकती है। अब अगर मान लो ऐसे लाइट आ रही थी हमारे पास, जो हमने 3 रेज बनाई थी, ये पहले वाली रे हो गई, ये दूसरे वाली रे हो गई और ये तीसरे वाली रे हो गई। तो सिर्फ ये तीसरे वाली रे ही अंदर जा पाएगी लेंस के, बिकॉज बाकी वाली 2 को तो किसने रोक दिया, जो पीपल है उसने रोक दिया। तो यहाँ पे अंदर सिर्फ एक ही रे पहुंच पाती है। सो ड्यू टू दिस contraction, most of the lens gets covered and only small portion of incoming light is able to enter inside the eye।
इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मैक्सिमम पोर्शन है लेंस का कवर हो जाता है और ओनली एक छोटा सा हिस्सा, लाइट का थोड़ा सा हिस्सा ही अंदर जा पाता है। thus our eye gets protected from any harm that can be caused due to bright light। और ऐसे हमारी आंख ब्राइट लाइट से होने वाले किसी भी साइड इफेक्ट से बच जाती है। नाउ ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं होती कि एकदम से सेकंड्स में हो जाएगी, इस प्रोसेस को होने में टाइम लगता है। मींस अगर आप हद से ज़्यादा ब्राइट सोर्स के सामने चले जाएं, जैसे कि सन, अगर आप सन को सीधा दिखने लग जाएं वो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सोर्स है, तो जब तक ये प्रोसेस होगी आपकी प्यूपिल आपकी आंखों को कवर करेगी विद द हेल्प ऑफ आयरिश, तब तक आपकी आंखों को डैमेज हो चुका होगा। इसलिए ये बोला जाता है कि आपको सन को कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज कवर्ड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में राइट अबाउट द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, ये हम थर्ड में कर चुके हैं। एक्सप्लेन व्हाई द इमेज डिस्टेंस इन आई डज नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो हमें यही बताना है कि अब जैसे देखिए, अगर सपोज कीजिए आपके पास एक लेंस है, हम आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये आपके पास एक लेंस है। नाउ इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा आपके पास, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब आपके पास इसका एक फोकस होगा, ये सपोज F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। अब हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए हमें ये पता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट इधर है 2F1 के राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में सॉरी, तो जो आपकी इमेज है वो F2 और 2F2 के बीच में बनती है और साइज में स्मॉल बनती है। नाउ अगर आपका ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है तो जो आपकी इमेज है वो 2F2 के राइट साइड में बनती है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो जो आपकी इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है और वो यहाँ पे बनती है मैग्नीफाइड बनती है। मीन्स एक लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अगर आप ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करते हो तो इमेज का प्लेस चेंज हो जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और जब हमने लेंस के सिस्टम को किया था तो वहां से भी आप देख सकते हो कि आप इमेज को चेंज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करते हो तो इमेज डिस्टेंस चेंज हो जाता है। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो दैट 1/v का वैल्यू आती है 1/f प्लस 1/u। आप u की वैल्यू चेंज करोगे v की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो फॉर लेंस if we change v, sorry u, then v also changes। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो फोकल लेंथ है लेंस की वो फिक्स है, बिकॉज f of lens is फिक्स्ड।
लेंस की फोकल लेंथ फिक्स है। बट अगर हम आई के केस में देखें, अब हम आई वाला केस डिस्कस करने वाले हैं कि चाहे हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, चाहे हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, जब हम दोनों के केस में इमेज बनाते हैं, ये सपोज हम पहले के लिए इमेज बना रहे हैं, ये पहले के लिए लाइट रेज है, तो पहले के लिए इमेज भी रेटिना पे बनती है, और अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाने लग जाएं तो दूसरे वाले की इमेज भी रेटिना पे ही बनेगी। ये इमेज भी रेटिना पे ही जाके बनती है। मीन्स चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, उसकी आई की रेंज में, कौन से वाली रेंज में, जो आई के एक तो फार पॉइंट होता है और एक नियर पॉइंट होता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन दोनों पॉइंट के बीच में रखा है तो उसकी इमेज हमेशा रेटिना पे ही बनती है। मीन्स आई के केस में क्या फिक्स है, जो इमेज है, इमेज डिस्टेंस v वो फिक्स है। और ये फिक्स कैसे रह पाता है, बिकॉज जब u बदलता है आई के केस में तो फोकल लेंथ भी बदल जाता है। और ये फोकल लेंथ क्यों बदलती है, ड्यू टू एक्कोमोडेशन पावर ऑफ आई। ये हमने जो डिस्कस किया है, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई की वजह से जो सिलरी मसल्स हैं वो लेंस का कर्वेचर बदल देती हैं, और लेंस का कर्वेचर बदलने से लेंस की फोकल लेंथ बदल जाती है। और वो फोकल लेंथ इस तरीके से बदलती है सो दैट जो आपकी v की वैल्यू है वो फिक्स रहे। सो हेंस जो इमेज डिस्टेंस है आई के केस में वो नहीं बदलता। और वो क्यों नहीं बदलता, बिकॉज आई अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती रहती है, और उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एक्कोमोडेशन पावर ऑफ आई। सो दिस कवर्स क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सो 6 में पूछा गया है, सबके एक एक फंक्शन बताने आपको। सबसे पहला है कॉर्निया। तो जो कॉर्निया है ये क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट्स इनसाइड ऑफ आई फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट and only allows light to enter। कॉर्निया जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से आपकी आंख के इंटरनल हिस्से में जो भी है उन सबको बचाता है और ओनली लाइट को अंदर जाने देता है। नाउ कमिंग टू सेकंड जो है आइरिश। आइरिश को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। आइरिश क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ प्यूपिल, with the help of pupil it controls amount of light going inside the eye। फिर थर्ड आता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है, सेम, it controls amount of light going inside the eye by contracting or expanding। सो ये सबके बेसिक फंक्शंस हैं ह्यूमन आई के अंदर जो इस क्वेश्चन में पूछे गए थे। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, हम कॉर्निया ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आइरिश ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन लेंस और सिलरी मसल्स एक्सप्लेन करेंगे।
सो क्रिस्टलाइन लेंस भी हम वैसे एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, ये लाइट को फोकस करता है कहाँ पे, रेटिना पे। सो इट हेल्प्स इन फोकसिंग light at retina so that proper image can be formed of object in front of eye। ये हो गया क्रिस्टलाइन लेंस। अब आते हैं सिलरी मसल्स पे। सो जो सिलरी मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, these muscles controls the curvature of crystalline lens so that clear image of objects at different distances can be formed on retina। सो लेंस का काम क्या है, लाइट को फोकस करना कहाँ पे, रेटिना पे, सो दैट इमेज बन सके। सिलरी मसल्स का काम क्या है, जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को या कर्वेचर को एडजस्ट करना सो दैट जो अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे प्रॉपर इमेज बन सके, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 कवर होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो 8 में हम कॉर्निया, आयरिश प्यूपिल सब कवर कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे अभी रेटिना कवर करेंगे। सो नाउ कमिंग टू रेटिना। रेटिना क्या करता है कि जो आपकी आंखों में लाइट आ रही है उसको फोकस करता है, बस उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सपोज कीजिए ये आपकी आंखों में लाइट आ रही है, तो जब ये रेटिना के पास पहुंचती है, यहाँ पे हम सब थोड़ा डिफरेंट कलर लेते हैं। सपोज कीजिए ये लाइट आ रही है, लेंस इसको फोकस कर देता है रेटिना के ऊपर, तो फिर रेटिना क्या करेगा, जो लाइट आपके सिग्नल रेटिना तक पहुंचे हैं, रेटिना उनको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। सो इट कन्वर्ट्स light signals focused by lens onto it to electrical signals which are further carried out to brain by optic nerve। सो
जो लाइट आएगी रेटिना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और उन सिग्नल्स को ऑप्टिकल नर्व जो है वो माइंड तक या ब्रेन तक लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो फर्स्ट है, लिस्ट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई दैट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। तो कौन से पार्ट हैं जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं? तो पहले क्या आएंगे, पहला पार्ट है दैट इज प्यूपिल, और सेकंड है आइरिश। वर्किंग हम दोनों की आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और वो ऐसा करते क्यों है? बिकॉज अगर आपके रेटिना पे ज़्यादा लाइट चली जाएगी तो रेटिना बर्न होने के चांसेस होते हैं, जलने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर ज़्यादा लाइट आ रही है तो प्यूपिल और आइरिश अमाउंट ऑफ लाइट को कम कर देते हैं सो दैट रेटिना प्रोटेक्टेड रहे, रेटिना खराब ना हो। और जब रात का वक्त होता है तो लाइट ही कम होती है, इसलिए प्यूपिल और रेटिना प्यूपिल और आइरिश लाइट ज़्यादा लाइट अलाउ करते हैं सो दैट आप देख पाओ। सेकंड पार्ट है इसका, राइट द फंक्शन ऑफ रेटिना। रेटिना का फंक्शन बताना है, जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 में कवर कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट हैज, जब किसी इंसान को कैटरैक्ट होता है तो उसको क्या होता है? तो इलोंगेटेड आई बॉल नहीं होता। इलोंगेटेड आई बॉल में क्या होता है कि आई की जो शेप है, सपोज कीजिए पहले ऐसे गोल थी, सपोज कीजिए पहले ऐसे आंख गोल थी, इलोंगेटेड में क्या हो जाएगा, ये ऐसे कंप्रेस हो जाती है, ठीक है, शेप बदल जाती है आंख की, बट बाकी चीजें एज इट इज रहती है। ये ऐसे शेप बदलती है और बाकी चीजें एज इट इज रहती हैं। तो ये शेप बदलने से क्या होता है, जो यहाँ पे लेंस होता है, जो ये वाला लेंस है, उसका कर्वेचर भी बदल जाता है और फोकल लेंथ वगैरह चेंज हो जाती है। तो इससे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होने के चांसेस रहते हैं, बट नॉट कैटरैक्ट। आगे बढ़ते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो इससे भी क्या होगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होगा एक्सेसिव कर्वेचर से। वीकेंड ऑफ सिलरी मसल्स, अगर सिलरी मसल्स आपके वीक हो जाएं, ये वाले मसल वीक हो जाएं, तो क्या होता है कि आपकी पावर, आई की अकोमोडेशन पावर कम हो जाती है, तो आपको फिर से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया या प्रेस बायोपिया हो सकता है। लास्ट है दैट इज आंसर ओपेक आई लेंस। जो कैटरैक्ट होता है, कैटरैक्ट के अंदर क्या होता है कि सपोज कीजिए ये आपका लेंस है, ये आपका आई लेंस है, लेट अस मेक स्लाइटली थिकर। तो इसका कुछ पार्ट वाइट होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे इसका कुछ पार्ट वाइटिश होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप उस पार्ट से देख नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे ये वाइटनिंग पूरे लेंस को कवर कर लेती है। और इसका सोल्यूशन फिर क्या होता है कि ये जो लेंस है इसको रिप्लेस करना पड़ता है ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू जो लेंस है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। बिकॉज जो हमारा ये लेंस है ये भी एक लिविंग टिश्यू है और ये टिश्यूज से बना हुआ है। धीरे धीरे वो टिश्यूज खराब होने लग जाते हैं और वाइट डेड होके वाइट हो जाते हैं, जिससे दिखना बंद हो जाता है और उसको कैटरैक्ट बोला जाता है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इलेवन में बोला गया है लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो पहला कॉज क्या होगा, चेंज इन शेप ऑफ आई। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप की कंडीशन होती है, पहली मायोपिया और दूसरी होती है हाइपरमेट्रोपिया। सो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में आपको पास का दिखाई देता है और हाइपरमेट्रोपिया में आपको फार का दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है। तो जब हाइपरमेट्रोपिया होता है
तो इसमें आपको पास का नहीं दिखाई देता और मायोपिया में आपको दूर का नहीं दिखाई देता। हाइपर माइट्रोपिया में क्या होती है, जो आंख है उसकी साइज छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और मायोपिया में आंख का साइज बड़ा हो जाता है। सो चेंज इन शेप ऑफ आई पहला होगा, और वो शेप क्या होगा कि आई का साइज स्मॉल हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। या तो जो हमारा लेंस है इसकी फोकल लेंथ बदल जाए, या आंख की शेप छोटी हो जाए, साइज छोटा हो जाए। तो ये दोनों रीजन होते हैं किसके लिए, हाइपर माइट्रोपिया के लिए। तो हमें रे डायग्राम बनाना है किसके लिए, हाइपोमेट्रिक आई का और इसके करेक्शन का। तो वे डायग्राम आपको हम शो करते हैं। सो आप स्क्रीन पे ये डायग्राम देख सकते हो हाइपोमेट्रिक आई का। यहाँ पे क्या है कि जो आई है उसका रियल पॉइंट, उसका रियल नियर पॉइंट ये है। आई का एक्चुअल नियर पॉइंट ये था, बट उसकी शेप में चेंज होने की वजह से जो ये नियर पॉइंट था यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। मीन्स अब इस पॉइंट से इधर वाला कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, एन के राइट साइड में कुछ भी होगा उसको आई देख नहीं पाएगी। और सेकंड डायग्राम में यही दिखाया गया है कि अगर आई अब एन डैश पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश करती है तो जो लाइट है वो आई के जाके पीछे फोकस होती है। इसका मीनिंग क्या है, या तो आंख की शेप छोटी हो गई है या इसकी फोकल लेंथ बदल गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए ये जो पॉइंट है एन डैश, हम इसकी एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं कहाँ पे, एन पे। किसकी हेल्प से, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। यहाँ पे कॉन्वेक्स लगते हैं और उसकी फोकल लेंथ को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि जो ये एन डैश पॉइंट है ये इस लेंस की फोकल लेंथ और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा उन दोनों के बीच में लाई करे। तो ये उसके इसमें क्या बनेगा, इसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी, लेफ्ट साइड में ही बनती है, और वो कहाँ पे बनेगी, एन पे। और फिर इस एन पॉइंट को आई इजीली फोकस कर सकती है। तो ऐसे आप हाइपोमेट्रिक आई को करेक्ट करते हो। सो हाइपोमेट्रिक आई में क्या होगा, आपको पास का दिखाई नहीं देगा, दूर का दिखाई देगा। पास का क्यों नहीं दिखाई देगा, बिकॉज आपका जो नियर पॉइंट है जो कि पहले एन डैश पे होना चाहिए था वो शिफ्ट हो जाएगा आंख से दूर, कहाँ पे, एन पे। तो अगर आप एन डैश पे रखी हुई कोई चीज देखेंगे तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। अब अगर आपको उसको क्लियर देखना है तो जो एन डैश पे चीज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा एन पे। अब आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट नहीं कर सकते बट लेंस की हेल्प से उसकी एक वर्चुअल इमेज बना सकते हो एन पे। तो हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लेके उसकी फोकल पावर है, जो उसकी फोकल लेंथ है, उसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो एन डैश है वो उसके फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए, सो दैट वो उसकी एक वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बना सके, कहाँ पे, एन पे। और इस एन को फोकस इजिली कर सकती है आई रेटिना पे। तो ऐसे आप इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई या ठीक कर सकते हो। सो दिस कवर्स क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सो इन क्वेश्चन नंबर 12 इट इज मेंशन्ड, एक पर्सन है जो सफर कर रहा है बोथ से, मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया दोनों से सफर कर रहा है। तो उसको हम किस टाइप का लेंस सजेस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो बात, क्वेश्चन नंबर 12, जो ये कंडीशन है जहाँ पे मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया दोनों एक साथ होते हैं, इसको बोला जाता है प्रेस बायोपिया। और इसमें ना तो आप पास का देख सकते हो ना ही दूर का देख सकते हो, बिकॉज जो आपका आई का नियर पॉइंट है वो क्या आ जाता है, शिफ्ट अवे फ्रॉम आई, और जो आपका फार पॉइंट है आई का वो क्या आ जाता है, शिफ्ट टुवर्ड्स आई। तो पहले अगर आपके पास सपोज कीजिए ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पे हमारी आई है, तो स्टार्टिंग में आपका फार पॉइंट यहाँ पे, नियर पॉइंट यहाँ पे था और फार पॉइंट यहाँ पे था, तो आप ये पूरा डिस्टेंस देख सकते थे इजीली फोकस करके।
अब क्या हो जाएगा कि आपका नियर पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा और फार पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आप सिर्फ इतना ही रीजन में देख पाओगे, ना तो आप पास का देख पाओगे, ना ही आप इस रीजन से बाहर का, ना इस रीजन के लेफ्ट में, ना ही इस रीजन के राइट में, कहीं नहीं देख पाओगे। सो दिस इज प्रेसबायोपिया। इसके लिए किस टाइप के लेंस लगते हैं? बाइफोकल लेंस लगते हैं। और इन लेंस में क्या होता है कि जो अपर पार्ट है, ये लेंस है, इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो। जो अपर पार्ट है ये होता है फॉर विजन के लिए या डिस्टेंट विजन के लिए, दूर देखने के लिए। डिस्टेंस विजन। और जो लोअर पार्ट है ये है नियर विजन के लिए। और नियर विजन के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? दैट इज कॉनकेव। और डिस्टेंट विजन के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। और ये शेप इधर दिखाई भी हुई हमने कि जो इसकी एक्चुअल शेप है वो ऐसे होती है कुछ, कि जो ये वाला हिस्सा है ये होता है कॉनकेव लेंस, यहाँ पे लगता है कॉनकेव लेंस। और जो ये वाला हिस्सा होता है ये होता है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी। सो नाउ ये मेंशन है इसके बी पार्ट में, ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर प्लस 3D फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन। पास की करेक्शन के लिए 3D का प्लस 3D का चाहिए। और आपको पता है कि प्लस फोकल लेंस किसकी होती है? कॉनकेव की, बिकॉज कॉनकेव की शेप ऐसी होती है, सॉरी कॉन्वेक्स की होती है। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी शेप ऐसी होती है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। और जो कॉनकेव लेंस है इसकी शेप ऐसे होती है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इसकी पावर भी नेगेटिव होगी। सो हम ये सब क्लियर कर लेते हैं पहले सेकंड पार्ट के लिए। 12th का बी। तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है लेंस की। तो पहले की प्लस डी पावर प्लस 3D है, पावर प्लस 3D है। सो जो पावर होती है वो 1/f होती है। तो यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं आप 1/p। तो f1 पावर हो जाएगी 1/3 और f2 पावर हो जाएगी -1/3। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इट इज़ 33.3 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगी f2 -33.3 सेंटीमीटर। एंड जो ये वाला लेंस होगा दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। एंड ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। इससे आपको डिस्टेंट विजन मिलेगा और इससे आपको नियर विजन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13। तो ये एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे जस्ट वही कि जो पर्सन है उसको मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया बोथ है, तो उसको प्रेस बायोपिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको ना तो पास का दिखाई देता ना ही दूर का दिखाई देता। और इसके लिए जो लेंस आता है उसको बोला जाता है बाइफोकल। शेप कैसी होती है? इस टाइप की शेप होती है। अगर आप नॉर्मल डायग्राम बनाओगे तो ये तो होता है फार विजन के लिए, दूर देखने के लिए होता है ऊपर नीचे वाला हिस्सा, और ऊपर वाला हिस्सा दूर देखने के लिए होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो होता है नियर विजन के लिए। और जो नियर विजन है इसके लिए हम पॉजिटिव पावर का लेंस यूज करते हैं। मींस यहाँ के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगेगा और यहाँ के लिए कॉनकेव लेंस लगेगा। और इसकी शेप, एक्चुअल शेप ऐसे होती है कि यहाँ पे ऐसे लेंस लगाया जाता है। तो जो ये वाला लेंस है ये होता है कॉन्वेक्स, और जो ये वाला होता है दैट इज कॉनकेव। सो दिस कवर्स क्वेश्चन नंबर
13 आल्सो। 14 पे आते हैं। 14th में मेंशन है what eye defect is myopia, describe the need diagram how this defect is visible, can be corrected using suitable lens। तो अभी हमें मायोपिया बताना है। हमने हाइपरमेट्रोपिया बताया था। तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को बोला जाता है नियर साइटेडनेस। मीन्स इसमें आपको पास का तो दिखाई देता है, नियर इज विजिबल, बट दूर का दिखाई नहीं देता, फार नॉट विजिबल। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपकी आई का जो फार पॉइंट है शिफ्ट टुवर्ड्स आई, जो आपकी आई का फार पॉइंट होता है वो आंख की तरफ आ जाता है, इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाता है, उसकी वजह से आप दूर नहीं देख पाते। तो अब हम इसका डायग्राम आपको शो करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो मायोपिया का डायग्राम हम आपको बना के दिखा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका फार पॉइंट, पहले आपकी आई का फार पॉइंट कहीं इनफाइनाइट पे था, यहाँ पे था, सपोज यहाँ पे होता है, और उसकी इमेज प्रॉपर यहाँ पे बन रही होती है। बट अब वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, फार पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स आई, अब वो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। अब इसको जो हमारी आई है वो प्रॉपरली फोकस कर पाती है। बट जैसे ही इससे कोई लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट आता है, मीन्स इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ये ओ डैश आ गया, तो अब इसको आई हमारी फोकस नहीं कर पाती। अब ऐसा रीज़न क्या होता है? या तो हमारी आई की जो शेप है वो बढ़ जाती है, मीन्स आई का साइज बढ़ गया इसलिए रेटिना दूर चला गया, या जो हमारी फोकल लेंथ है लेंस की वो डिक्रीज हो गई, उसकी वजह से जो लेंस है वो पहले ही फोकस करने लग गया। इन दोनों रीजंस की वजह से हमारी आई पे एक प्रॉपर इमेज नहीं बन पाती, ब्लर इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। तो इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसको करेक्ट करने के लिए हम लेते हैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्यों लेते हैं? बिकॉज इस पे आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, इसके हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, एंड जो ये इमेज बनाता है वो साइज में हमेशा स्मॉल होती है। बिकॉज अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, जो आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है उसका साइज ऑलरेडी बहुत स्मॉल होता है, तो आपको उसकी मैग्नीफाइड इमेज नहीं चाहिए। तो आप क्या करते हो, जो आपका ये ओ डैश है जो इनफाइनाइट पे है, इससे लाइट लेके आते हो, और फिर ये लेंस क्या करता है, उसकी एक वर्चुअल इमेज बनाता है पॉइंट ओ पे, पॉइंट साइज इमेज बनाता है, और उसको आपकी आई प्रॉपरली फोकस कर पाती है। वो आपकी आई के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ऐसे आप इसको करेक्ट करते हो। सो मायोपिया को आप विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस करेक्ट करते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नेम द 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो हमें आई के तीनों डिफेक्ट बताने हैं। पहला होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपर मेट्रोपिया, और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। तीनों को हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे ठीक करना है वो भी डिस्कस कर चुके हैं, किस टाइप के लेंस से ठीक करना है वो भी डिस्कस कर चुके हैं, और किस टाइप की लेंस की शेप होगी वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में मेंशन है स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम हिम। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन बॉय इज सफरिंग फ्रॉम, स्टेट द पॉसिबल कॉजेज एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग। तो मीन्स जो बच्चा है वो 3 मीटर दूर लिखे हुए डिस्टेंस पे नहीं देख पा रहा। तो क्या हुआ है, उसका जो फार पॉइंट है, उसकी जो बच्चा है उसकी आई का फार पॉइंट क्या है, वो लेस देन 3 मीटर है, मीन्स 3 मीटर से कम है, इसकी वजह से उसको नहीं देख पा रहा। तो उसको मीन्स दूर का नहीं दिखाई दे रहा, पास का दिखाई दे रहा है, उसको बोला जाता है नियर साइटेडनेस और मायोपिया। उसको मायोपिया है।
उसका रीजन क्या है मायोपिया होने का? हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि दो रीजन होते हैं। पहला, चेंज इन शेप ऑफ आई, और दूसरा होता है चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। एंड मायोपिया के केस में स्पेसिफिकली क्या होगा? मायोपिया के केस में स्पेसिफिकली होता है या तो जो हमारी आई है, आई की लेंथ जो है, मींस कौन से वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये डायमीटर आप इसको बोल सकते हो, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। या फोकल लेंथ है जो, ये डिक्रीज हो जाती है। किसकी? लेंस की। तो ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से मायोपिया होता है। अब इसको करेक्ट कैसे करना है? यूजिंग कॉनकेव लेंस आप इसको करेक्ट कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट है जिसको मायोपिया है, वो 5 मीटर के डिस्टेंस से नहीं देख पा रहा। तो दो रीजन क्या होंगे क्यों नहीं देख पा रहा? रीजन क्या रहे होंगे? पहला कि आई की जो लेंथ है वो बढ़ गई हो, या लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई हो, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। रे डायग्राम मायोपिया के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में देख सकते हैं। करेक्ट कैसे करेंगे मायोपिया को? यूजिंग कॉनकेव लेंस, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। और अब हमें उसके लिए जो लेंस है उसके लिए करेक्टिव पावर भी निकालनी है। तो अभी हम वो आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि कैसे करेक्टिव पावर आप निकालेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन में देखते हो, क्वेश्चन में लिखा है इफ इन द केस द न्यूमेरिकल वैल्यू फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस इज 5 मीटर, मींस जो यहाँ पे हमने लेंस यूज किया उसकी फोकल लेंथ है 5 मीटर। अब ये किस टाइप का लेंस है? दिस इज कॉनकेव लेंस, और इसकी फोकल पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो एक्चुअल फोकल लेंथ होगी -5 मीटर। तो हमें इसकी पावर निकालनी है। तो पावर होती है 1/f, सो 1/-5 और -0.2 डायोप्टर इज द आंसर फॉर फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इट इज रिगार्डिंग आई डोनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 18 में मेंशन है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो अगर आपने हमारी थ्योरी की क्लास देखी हो तो हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास कलर विजन आता है, जो कलर विजन आता है वो हमारे पास कौन से आता है, और इन्हीं कौन से हमारे पास सेंट्रल विजन भी आता है। हमारे पास 3 टाइप की कोन्स होती हैं, आर, जी, बी। ये अप्रोक्सीमेट 60% होती है, ये अप्रोक्सीमेट 30% होती है, और ये अप्रोक्सीमेट 10% होती है। तो अगर आपका कोई कोन खराब हो जाए, सपोज अगर आपकी बॉडी में रेड कलर्स की कोन नहीं है, तो आप सिर्फ ग्रीन और ब्लू ही देख सकते हो। और अगर ग्रीन ब्लू भी नहीं है तो आप ना तो ग्रीन देख सकते, ना ब्लू देख सकते, ना ही रेड देख सकते। फिर आपको सिर्फ वाइट और नॉन वाइट दिखता है, और उसकी शेड्स दिखती है। तो इसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। और कलर ब्लाइंडनेस है जो मोस्टली मेल्स को ही इफेक्ट करती है, फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस इफेक्ट नहीं करती। सो ये पूछा गया है कि अगर ऐसा कोई कैंप लग रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोगों को अवेयर करना, सो दैट जब उनकी डेथ हो जाए तो वो अपने डेथ के टाइम पे अपनी आईज को डोनेट कर सकें, बिकॉज डेथ के बाद वैसे भी बॉडी का कोई भी पार्ट हो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो अगर आप अपनी आईज डोनेट कर देते हो तो आपकी आईज से कोई दूसरा पर्सन देखने में उसको हेल्प हो सकती है। तो ऐसे बोल के आप उनको मोटिवेट कर सकते हो कि आप अपने डेथ के बाद भी अपने आईज के थ्रू जिंदा रह सकते हो, कि सो दैट कोई दूसरा पर्सन आपकी आईज को यूज कर रहा है तो आप उनके थ्रू जिंदा रहोगे। सो ऐसे आप उनको मोटिवेट कर सकते हो।
और रीजन भी बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, कि कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सो A student is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance of 4 मीटर। सो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 4 मीटर पे नहीं देख पा रहा, तो उसको क्या है, मायोपिया है। कौन सा लेंस यूज करेंगे ठीक करने के लिए, कॉनकेव लेंस। और मायोपिया होने का रीजन क्या है, या तो आंख की जो शेप है वो बढ़ जाए, लेंथ बढ़ जाए, या फिर हमारा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम हो जाए। दोनों रीजन हो सकते हैं मायोपिया होने के। सो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो इसका फर्स्ट पार्ट है, राइट द इंपॉर्टेंट ऑफ सिलरी मसल। सिलरी मसल्स की इंपॉर्टेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये हेल्प करती हैं हमें अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को देखने में। और इस जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोला जाता है अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इनमें डिफेक्ट हो जाए तो क्या होगा, अगर इनमें डिफेक्ट हो जाए तो हमारी आंखें की हमारी लेंस की फोकल लेंथ अपने आप एडजस्ट नहीं होगी, और फिर हमें जो फार पॉइंट और नियर पॉइंट है हमारे, वो शिफ्ट होना बंद हो जाएंगे और हम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हमें पास का और दूर का दिखना बंद हो जाएगा। तो हमें मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया या प्रेस बायोपिया भी हो सकता है। सो सेकंड पार्ट है, अक्षय सिटिंग इन लास्ट रो इन हिज क्लास कुड नॉट सी क्लियरली ऑन द ब्लैक बोर्ड। अक्षय है जो वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं देख पा रहा है, तो टीचर उसको क्या करता है, टीचर ये नोटिस करता है और उसको फर्स्ट उस पर बिठा देता है और अब वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकता है। तो हमें ये बताना है कि अब उसको कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है वो, दैट इज मायोपिया। मायोपिया क्या होती है, नियर साइटेडनेस, जिसमें आप पास का देख पाते हो, दूर का नहीं देख पाते। एंड इसको करेक्ट कैसे करते हैं, यूजिंग कॉनकेव लेंस। और होता क्यों है, क्योंकि जो आपकी आई है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है या लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, तो दोनों केसेस की वजह से मायोपिया हो जाता है। सो ऐसे आप उसको करेक्ट कर सकते हो और डायग्नोस कर सकते हो। सो इस वीडियो में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 20 कवर कर लिए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, इस वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिली हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, देन प्लीज़ कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content, and it is a zero cost way for you to support us. So please consider like, share and subscribe. With this we will meet in our next video. Till then, thanks for watching. Bye.